दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बुध देव राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। बुध यानी मरकरी ट्रांजिट करने वाले हैं और इनका परिवर्तन ये बेहद खास परिवर्तन है, बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन है। परिवर्तन 26 मार्च को होगा। 26 मार्च को अपनी नीच राशि को छोड़ करके, मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में बुध का प्रवेश होगा। 26 मार्च से लेकर के 9 अप्रैल तक बुध मेष राशि में रहेंगे और ये जो परिवर्तन है ये बहुत बड़ा परिवर्तन है क्योंकि अपनी नीच राशि को छोड़ रहे हैं। दूसरा, राहु के साथ में जो युति है उसको भंग कर रहे हैं, यानी कि उससे हट रहे हैं। युति भंग होना, राहु के साथ को छोड़ना, बुध बस नीच राशि से निकल रहा है, एक तो ये खुशखबरी है। दूसरा, वो राहु के साथ में युति जो बनी अभी वर्तमान में गोचर में बनी हुई है वो खत्म होने वाली है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी तो कह सकते हैं इसे, लेकिन इस खुशखबरी में भी एक बहुत ही विकट परिस्थिति और बहुत लोगों के लिए यही एक समस्या भी बन सकती है। कैसे? 9 अप्रैल के बाद में फिर से बुध मीन राशि में जाएंगे, यानी 9 अप्रैल को फिर से बुध का मीन राशि में गोचर होगा। ये कैसे होगा? क्योंकि 30 मार्च को वक्री हो जाएंगे बुध। वक्री होकर के फिर 9 अप्रैल को ये मेष राशि से निकल करके वापस, वक्री मतलब उल्टा चलेगा और फिर से वापस वहीं पहुंच जाएगा मीन राशि में, अपनी नीच राशि में राहु के साथ में युति बना लेगा। तो बुध का यह परिवर्तन बहुत ज्यादा खास है क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा बहुत कुछ होता है कि उन्हें बहुत संकट, बहुत परेशानियां जब परेशान करती हैं तो उससे निकलने के वो रास्ते खोजने लगते हैं और उन्हें एक छोटी सी उम्मीद दिख जाए या कुछ लाइफ में थोड़ा बेहतर होते हुए नजर आने लगे तो वो उछल पड़ते हैं कि अब तो बस ठीक है, अब तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन फिर से जब वो अच्छे चीज़ों को एंजॉय करने लगते हैं, लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगती हैं, उन्हें एंजॉय करने लगते हैं और उस परिस्थिति को भूल जाते हैं जो उन्होंने कुछ ही समय पहले छोड़ी है, जिससे वो निकल के आए हैं। उन्हें इस चीज़ का डर खत्म हो जाता है कि उसी परिस्थिति में वो दोबारा भी आ सकते हैं। और यही बुध उसी स्थिति को दिखाता है कि वो स्थिति जिससे आप निकल चुके हैं ऐसा आपको लगेगा, लेकिन फिर से उसी स्थिति में आपको जाना पड़ेगा, फिर से उसी स्थिति में ये बुध गोचर आपको पहुंचा देगा। तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आपकी लाइफ में अगर परेशानियां खत्म हो रही हैं इस बीच में, तो उसमें आपको सावधान होना है और आगे फिर से परेशानियां आने वाली हैं उनके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना है। तो ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों के बारे में आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार का प्रभाव ये देने वाले हैं बुध मेष राशि में गोचर करके और क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। क्योंकि जब राहु के साथ में बुध युति बनाता है तो बहुत सारी बीमारियां, एलर्जी देता है, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम देता है, रिश्तों में गलतफहमियां देता है और वाणी में कटुता ला देता है। आपके शब्द लोगों को चुभने लगते हैं, अच्छे से अच्छे लोगों के साथ संबंध खराब होने लगते हैं, क्लाइंट्स हाथ से जाने लगते हैं, मीटिंग्स बहुत ज़्यादा खराब होती हैं और बहुत ही ज़्यादा बिजनेस में डाउन स्थिति भी देखने को मिलती है। खास करके ऐसी आपकी डील जो आपके लिए सपना हुआ करती हैं या ऐसी कोई डील जो आपका बिजनेस या आपकी लाइफ बदल सकती हैं, तो वो कैंसिल हो जाती हैं, वो नहीं हो पाती हैं सिवाय सिर्फ और सिर्फ आपके व्यवहार की वजह से, आपकी बात को नहीं समझने की वजह से। किसी प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें भी आपके रिप्रेजेंटेशन में बहुत सारी कमियां लोगों को लगने लगती हैं। इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू फेल हो जाता है। क्यों? सब कुछ आपके पास में है, लेकिन सामने वाले की जो दृष्टि है वो आप पर पड़ते ही आपके बारे में अलग कुछ बातें निकालने लगती है, उसकी जो सोच है वो आपको लेकर के नेगेटिव हो जाती है। ये चीजें बदलने वाली हैं। हाँ, आपकी लाइफ में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। भूमिका नहीं बनाएंगे, सीधा अब चलते हैं आपके राशिफल की ओर कि मेष से लेकर मीन पर्यंत
12 राशियों को कैसा प्रभाव देंगे मेष राशि में गोचर करके बुध देव 26 मार्च से 9 अप्रैल तक। अब 9 अप्रैल से एक चीज और याद आती है, वो भी आपको मैं बता देता हूं कि हमारे यहाँ पर नवरात्रि अनुष्ठान का आयोजन, दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान का आयोजन बीते 5-6 सालों से हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी नवरात्रि अनुष्ठान में हिस्सा लें, आप भी माता रानी के दुर्गा सप्तशती के पाठ करवाएं, तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। नाम, गोत्र और अपनी समस्या भेजनी है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है और आप बुकिंग करवा सकते हैं। आप 5 अप्रैल लास्ट डेट है बुकिंग की, तो आप 5 अप्रैल से पहले पहले नवरात्रि अनुष्ठान की बुकिंग करवा लीजिएगा, जो भी आपके सुविधाजनक आपको सही लगे। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ की अगर कोई भी ऐसी मनोकामना है आपकी जो नैतिक है, वो पूरी हो जाएगी। कोई ऐसी समस्या है जो आपके वर्तमान के ग्रह स्थितियों के द्वारा या फिर किसी प्रकार के किसी व्यक्ति के द्वारा दी जा रही हैं, तो उसमें बहुत हद तक आपको लाभ मिल जाएगा। तो ये दुर्गा सप्तशती का पाठ बेहद चमत्कारी पाठ है। इसकी बुकिंग के लिए आप सोच सकते हैं, करवा सकते हैं। जब पूजा होती है तो इसके वीडियोस और फोटोस और संकल्प वगैरह आपको भेजा जाता है, वीडियो बना करके भेजा जाता है। उसमें आपका नाम होता है, आपका गोत्र होता है और आपकी समस्या होती है, और किसी भी प्रकार की आप इसमें बुकिंग करवा सकते हैं। फुल प्राइवेसी रहती है। बहुत लोग बीते 4-5 सालों से ये अनुष्ठान करवा रहे हैं और बहुत ज़्यादा लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। कई लाभ के फीडबैक हमने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं, तो आप जाकर के देख सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और राशिफल शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, आपकी राशि में आने वाले हैं। आपकी बुद्धि तीव्र होने वाली है, आप से लोग प्रभावित होने वाले हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे, आपकी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में अगर कहीं जॉब के लिए जॉब तलाश कर रहे हैं और इंटरव्यू में फेल हो रहे थे, वो चीज़ें दूर होने वाली। जॉब मिलेगी, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब में स्थिति बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। बैंकिंग सेक्टर में अगर जॉब करते हैं तो प्रमोशन या बहुत ज़्यादा धन लाभ की स्थितियां बन जाएंगी। यहाँ पर बुध के परिवर्तन से आपके रिश्तों में चल रही गलतफहमियां या फिर आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट कम होना जो आप देख रहे थे, वो बढ़ेगा और उसमें स्थिति बेहतर होती हुई नजर आएगी। बुध के इस परिवर्तन से आपकी कुछ हद तक मैरिड लाइफ भी ठीक होगी और पार्टनरशिप के व्यापार में एक अलग बदलाव आएगा और बहुत बड़ा धन लाभ भी प्राप्त होगा। मेहनत का फल मिल जाएगा और नए प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलेगा। नए नए लोगों के साथ में संबंध बनेंगे। सबसे ज्यादा कर्ज आसानी से मिल जाएगा। अगर किसी कर्ज के चक्कर में फंसे थे, मतलब किसी व्यक्ति ने आपके साथ में कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कर दिया था, तो उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, यानी लाभ मिलेगा। किसी तरीके से आपके पैसे की रिकवरी हो सकती है। हेल्थ प्रॉब्लम खास करके क्योंकि द्वादश में थे, तो यहाँ पर एलर्जी की प्रॉब्लम, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम, खास करके पैरों में या यौनांगों में कोई भी एलर्जी इत्यादि की प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन सावधानी ये रखनी है कि जो एलर्जी प्रॉब्लम हो रही थी या जो चीजें हो रही थी, जो आपकी लाइफ में बिगड़ रही थी चीजें, उन्हें कैसे सुधारा जाए, इस चीज पे आपको ज्यादा गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि वो किस वजह से हुई थी इस पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत होगी। क्योंकि बीता जो समय जो अभी बीत गया है वो फिर से वापस आएगा। कहीं ना कहीं समय तो अपनी चाल दोहराता ही है, तो इसे आपको सावधानी से लेना है। हर चीज को सावधानी से अगर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों, बहुत बड़े धन लाभ की स्थिति और विदेश से संबंधित जॉब है तो उसमें बहुत बड़ी उन्नति। उसके साथ साथ आप अगर सॉफ्टवेयर से संबंधित सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करते हैं या फिर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं और जॉब टेक्निकल क्षेत्र में है, वहां पर बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट में एक अलग ही तूफान आएगा। शेयर मार्केट और मार्केटिंग फील्ड में आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति उन लोगों के लिए बन रही है जो इस बीच में कोई भी डील लॉक करना चाहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी मीटिंग आपकी होती है, फाइनेंशियल मीटिंग हो रही है, तो उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता और लाभ देखने को मिलेगा। कई सरकारी टेंडर आपको मिल सकते हैं। इस गोचर के दौरान आप राजनीति के क्षेत्र में बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये गोचर जो है बुध का, वो आपको कर्ज की समस्या से मुक्त करेगा और अधिक धन लाभ की प्राप्ति कराएगा।
अगर कर्ज लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, लोन पास कराना चाहते हैं, आसानी से हो जाएगा। कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी परचेस कर सकते हैं आप, और आपकी लव लाइफ में बहुत स्थितियां बेहतर भी बनेंगी। अधिक संभावना ये है कि जो व्यक्ति आपसे दूर भाग रहा था, आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था, आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, फिर से उसकी रुचि आपके प्रति बढ़ सकती है, ये भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत अच्छा चलेगा, लव लाइफ में बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी, कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी, धन लाभ की स्थितियां भी बनेंगी, और उसके साथ साथ आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इसमें अधिक मात्रा में प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में बहुत बड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा। अगर राजनीति के क्षेत्र में, उसमें भी लाभ की स्थितियां बनेंगी। और अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, या फिर किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को भी आप गाइड करते हैं, एज ए एजुकेशन से संबंधित क्षेत्र में है, वहां पर बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। संगीत प्रेमी हैं, कला संगीत आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट को भी ट्रेंड करते हैं, अगर कोई ऐसी क्लासेस चलाते हैं, वहां पर लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, धन लाभ की प्राप्ति होगी, अधिक मात्रा में आपके लिए करियर में ग्रोथ बढ़ेगी। कुछ गलतियां आप कर सकते हैं, या फिर पुरानी गलतियों को दोहरा सकते हैं, उससे बचना चाहिए। गलतियां आपके करियर में हो सकती हैं कि पुनरावृत्ति किसी गलती की नहीं करनी चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में उन्नति मिलेगी, शेयर मार्केट की स्थितियां बेहतर होंगी, और अगर आप आर्टिस्ट हैं तो वहां पर आपके लिए अच्छी स्थितियां बनने वाली हैं। डॉक्टर हैं, मेडिकल से संबंधित काम करते हैं, सर्जन हैं, उसके लिए बहुत अच्छी स्थितियां हैं। यहां पर सबसे ज्यादा अच्छी स्थितियां उन लोगों के लिए बन रही हैं जो धार्मिक क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि बुध की युति गुरु के साथ में रहेगी, तो ये बहुत ज्यादा धार्मिक लोगों के लिए, यानी कि आप अगर कोई भी स्पीच देते हैं धार्मिक, आप पॉडकास्ट करते हैं धार्मिक, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप धर्मगुरु हैं, आप कथावाचक हैं, आप टैरो रीडर हैं, वहां पर आपकी उन्नति निश्चित है। जहां आप लोगों को सदुपदेश दे रहे हैं, लोगों को भटकाने की जगह सतमार्ग दिखा रहे हैं, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। वैसे यहाँ पर स्थितियां बहुत ज़्यादा ऐसी बन चुकी हैं कि लोग भटकाते ज़्यादा हैं, और बातें धर्म की करके आडंबरों में फंसाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा उन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा जो लोग सतमार्ग दिखाते हैं, जो सही से लोगों को अपने फायदे को सोचे बिना दूसरों का भला चाहते हैं। उनका बहुत ज़्यादा भला होने वाला है इस परिवर्तन से, उनके व्यूज़, उनके सब्सक्राइबर, उनके फैंस बढ़ने वाले हैं। आपके लिए यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा लाभकारी बन रही है। आपके बिजनेस व्यापार में भी तरक्की आपको देखने को मिलेगी, और आपकी बहुत सारी मीटिंग्स बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ में होने वाली हैं, लोगों के साथ संबंध बढ़िया होने वाले हैं। लव लाइफ में भी स्थिति काफ़ी बेहतर बनेगी। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, बुध के इस परिवर्तन से आपकी उन्नति तो तय है, प्रमोशन तय है, और आपके बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में सफलता के भी चांसेस बन रहे हैं। लेकिन अगर कोई बीमारी से ग्रस्त हैं, अभी कोई परेशानी है और उस परेशानी से निकल रहे हैं, खास करके अगर बीमारी है या फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर है, वहाँ से निकल गए आप, या केस कोई धीमा हो गया, तो उसमें ये मत समझिएगा कि बच गए। सावधानी और पहले से प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर से आपके विवाद बढ़ेंगे, फिर से प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। इसलिए पहले से ये जो समय है वो आपकी तैयारी के लिए है। एक बड़ी समस्या जो आपकी लाइफ में आ सकती है, उससे पहले से निपटने के लिए आपको तैयार रहना है। ये दिन तैयारी के लिए है, चाहे फिर वो तैयारी आपके बिजनेस की हो, चाहे वो आपके हेल्थ की हो, चाहे वो किसी प्रकार के केस विवादों की हो। यहाँ पर आपके लिए ये तैयारियां जो आप इस बीच जो तैयारियां करेंगे वो आपके लिए लाभकारी रहेंगी। सरकारी जॉब में प्रमोशन की स्थिति बन रही है। अगर आप एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, वहाँ पर आपके लिए धन लाभ की स्थितियां बनेंगी, और प्रोफेसर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर इत्यादि की कोई एग्जाम इत्यादि हो रहा है, उसमें लाभ, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वहाँ पर आप प्रोफेसर बन जाएं, आपका प्रमोशन हो जाए, अधिक संभावनाएं बनती हैं। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, सरकारी सम्मान की प्राप्ति होगी। कोई बड़ा पुरस्कृत सम्मान आपको सरकार के द्वारा दिया जाए, या किसी प्रकार के कोई बड़े नेता के द्वारा।
यहाँ पर स्थिति इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में कुछ हद तक सुधार आएगा। शेयर मार्केट की स्थिति भी बेहतर होगी। कई विवादों से भी आप निकल पाएंगे, लेकिन आपको इस बीच में उन विवादों से निपटने की तैयारी भी करनी है। अगर सोशल मीडिया स्टार हैं तो वहाँ पर आपके लिए लाभकारी स्थितियाँ हैं, और आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ उन लोगों के लिए बन रही हैं जो रिश्तों में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लव लाइफ को लेकर के, फैमिली लाइफ को लेकर के उसमें काफ़ी हद तक बातचीत से सुधार आएगा, गलतफहमियां खत्म होंगी और रिश्ता बेहतर बन सकता है। कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। आपके स्टॉक मार्केट में आपको निवेश करना चाहिए इस बीच में। बुध के इस परिवर्तन से आप अगर राइटिंग के या साइंस के या मेडिकल डॉक्टर इत्यादि हैं, इस क्षेत्र में हैं, तो वहां पर आपको लाभकारी स्थितियां मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, आपके लिए इस बुध के परिवर्तन में सबसे ज़्यादा अच्छा सुधार मैरिड लाइफ में आएगा। मैरिड लाइफ में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। पार्टनर आपका बहुत इज्जत करेगा और सबसे ज़्यादा पुरानी गलतियों का एहसास उन्हें होगा। आपकी लव लाइफ में हो सकता है आपकी लव मैरिज को लेकर के कुछ दिन ऐसे रहेंगे इस बीच में जो आपको सरप्राइज भी मिलेगा पार्टनर के द्वारा। आपके लिए पार्टनरशिप का व्यापार बहुत अच्छा है और विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। कोई आपको बहुत अच्छा व्यक्ति भी मिल सकता है इस बीच में जो आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर दे। बुध के इस परिवर्तन से आपकी विदेश यात्रा होगी और विदेश से धन लाभ की स्थिति भी बनेगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके लिए यहां पर एक चीज और है कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। विवादों में अगर फंसे हुए हैं कोर्ट कचहरी में तो वहां से निकल पाएंगे, और कोर्ट कचहरी से संबंधित काम है तो वहां पर लाभ भी प्राप्त होगा। हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए अगर आप सरकारी वकील हैं। आपका हो सकता है वहां पर आगे कुछ जज इत्यादि का फ्यूचर बन जाए इस चीज में, अगर बहुत इंटरेस्टेड हैं तो, उस और अगर प्रयासरत हैं तो अच्छी स्थितियां हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, बुध के इस परिवर्तन से थोड़ी बहुत लव लाइफ में भी गलतफहमियां बनेगी, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम बनेगी। इससे आपकी स्किन से संबंधित जो प्रॉब्लम जो थोड़ी थोड़ी होगी उससे आप लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आएंगी आपकी लव लाइफ में आए, चाहे वो स्किन प्रॉब्लम एलर्जी की आए या फिर कोई भी छोटी प्रॉब्लम, हल्के में मत लेना। तुरंत उसका ट्रीटमेंट कराना और सही से कराना। खास करके स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आप नोट कर लीजिए अगर इस बीच में लापरवाही कर दी तो 9 अप्रैल के बाद में इतनी बुरी एलर्जी से परेशान होंगे कि आप भी कहेंगे कि मैंने क्यों बात न मानी। तो इसलिए बहुत, मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि आपको जो एलर्जी होती है उससे आप खुद डरते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। तो उस एलर्जी से बचना है तो पहले से सावधानी रखनी पड़ेगी। लोन इत्यादि पास करवाना चाहते हैं, हो जाएगा। विदेश से संबंधित काम है, डॉलर्स में कमाते हैं तो आराम से आपकी अर्निंग अच्छी हो जाएगी। आपके व्यूज सब्सक्राइबर बढ़ने वाले हैं। आप अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो काम मिलने वाला है। खास करके आपको जो काम नहीं भी मिल रहे थे या जो काम आपसे छिन गए थे किसी वजह से, किसी दूसरे व्यक्ति को वो काम मिल गया था, तो वो फिर से आपको मिलेगा। अब वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको ऐसे काम मिलेंगे जिन्हें आप चाहते थे लेना लेकिन आपको नहीं मिल पाए। वो काम आपके पास खुद चल के आएंगे। अच्छी स्थिति है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, आपके शिक्षा में उन्नति होगी। विद्यार्थियों के लिए रिजल्ट बहुत ही शुभकारी रहेगा और कोई भी एग्जाम होता है उसमें अच्छी सफलता मिलेगी। बुध के इस परिवर्तन से धन लाभ भी अच्छा होगा और कई नई प्लानिंग भी आप बना पाएंगे। इस बीच में जो प्लानिंग बनाएंगे वो सक्सेसफुल रहेंगी, पर आपको राजनीति के क्षेत्र में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। आपको सबसे ज़्यादा अपने करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है और अपनी मैरिड लाइफ पे। वैसे स्थितियाँ बहुत ठीक है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, बुध के इस परिवर्तन से राजनीति में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, बहुत बड़ी जीत मिलेगी।
इस बीच में मीडिया के क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी स्थिति बनेगी, और आप सोशल मीडिया या फिर किसी भी प्रकार से आप फेम की दुनिया में काम करते हैं, आप आर्ट की दुनिया में काम करते हैं, वहाँ पर आपको बड़ा ही लाभ और प्रशंसा मिलने वाली है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार या कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा चलने वाला है। माइनिंग के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। आपके लिए इस बुध के परिवर्तन से सबसे ज़्यादा बड़ी और बहुत ही खास स्थिति बन रही है आपके गोल्ड के व्यापार में, आपके डायमंड के व्यापार में। इनसे संबंधित बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, बुध के इस परिवर्तन से आपको जॉब मिल सकती है, आपको सफलता मिल सकती है, आपको इंटरव्यू में सफलता और आपको प्रमोशन मिल सकता है। ट्रांसफर जहां चाहते हैं वहां हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहे हैं वहां पर प्रमोशन हो सकता है। अधिक अच्छी स्थितियां बन रही हैं। एक अच्छी स्थिति और है, विदेश से संबंधित कोई बड़ी जॉब का ऑफर मिल सकता है। आप अगर विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटलमेंट होना चाहते हैं, उसके लिए अच्छी स्थिति। वीजा, पासपोर्ट या कोई डॉक्यूमेंट इशू चल रहा है विदेश से संबंधित, विदेश में रह रहे हैं, वहां पर पीआर इत्यादि की प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। या फिर कुछ अच्छी स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, आपकी राशि से निकल रहे हैं बुध और मेष में जाएंगे। द्वितीय भाव में बुध का गोचर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में अच्छी सफलता और रुके हुए कार्य तेजी से चलेंगे। कई जो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए थे वो आपको फिर से मिल जाएंगे। कई जो बिजनेस में जो नुकसान हुए थे उनकी भरपाई हो जाएगी। आपकी मार्केटिंग वैल्यू बढ़ेगी। मार्केटिंग करना है, प्रचार प्रसार करना है, ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। सब तरीके से बहुत अच्छी स्थितियां हैं, पर अगर किसी प्रकार का कोई अफेयर है उसमें बड़ा लफड़ा हो सकता है, तो बचिएगा। दोस्तों, यह था बुध राशि परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दबा करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वीडियो नहीं मिलती, लेकिन जितनी भी मिलती हैं आपके लिए बहुत सटीक होती हैं। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और आपको नवरात्रि अनुष्ठान की बुकिंग अगर करवानी है तो 7778886041 इस नंबर पर संपर्क करिए और आप बात कर लीजिए व्हाट्सएप पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।